ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिनु पद चला हे सो नाही बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आज की कथा में भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर तत्व बिना पांव के गति कर सकता है। ईश्वर तत्व बिना पांव को गति कर सकता है। एक संत इसका अर्थ भी करता है, जो बिनु पाद चलाई। ईश्वर को किसी की पद की जरूरत नहीं, सब पद के लिए दौड़ धूप करते हैं, सबको पद चाहिए। ईश्वर जानता है कि पद आकर के चला जाता है, अस्थाई नहीं रहता है। ये जो है दुनिया का नियम है। जो आया है उसको एक दिन में एक दिन जाना है। कोई आपको उपाधि मिली है, उसका एक नियत समय है, कुछ दिन के लिए उपाधि है, फिर वह जो है समाप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि पद लूं तो चला जाएगा, और मुझे जो है भूतपूर्व बनना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर कोई पद स्वीकार नहीं करते। दुनिया में दो व्यक्ति पद को स्वीकार नहीं करते, एक ईश्वर और संत। कभी आपने नहीं सुना होगा जो भूतपूर्व श्री रामचंद्र जी महाराज, भूतपूर्व एकनाथ जी महाराज, कभी आपने पढ़ा है? मतलब कि उनको कोई पद की आवश्यकता है ही नहीं, वह पद स्वीकार किए ही नहीं। पद तो क्या, भगवान के लिए पूज्य शब्द भी नहीं लगता। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा जो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय रामचंद्र भगवान की जय। पहले भगवान राम में लिखा है प्रातः स्मरणीय, या कुछ, या कृष्ण में, या किसी में। ईश्वर अपना पद नहीं लगाते, उनको पद की कोई आवश्यकता है ही नहीं। वह सत्य की तस्वीर है, उसे कोई फ्रेम नहीं चाहिए, किसी विशेषण की जरूरत नहीं है। कहते पार्वती, आगे कहता हूं, बिनु पद चलाही असुनाही बिनु काना। बिना कान के भगवान सुनते। मंदिर में शंख बजे तो भी वे सुनते हैं। संत कहते हैं चींटी के पाँव में नूपुर बजे वे भी भगवान को सुनाई देता है। देवी, ईश्वर तत्व बिना हाथ के काम करते हैं। कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। रामायण में दो प्रसंग देखने को मिलते हैं। परशुराम अपने कंधे से धनुष उतार करके राम के सामने रखते हुए कहते हैं, राम जी, यह विष्णु धनुष को आप चढ़ा दो। राम रमापति कर धनु लेहु, तो मुझे विश्वास हो जाएगा। कहते ठीक है। भगवान को परशुराम जी ने धनुष दिया, तो देत चाप आप ही चरी गए वो। परशुराम मन विष में भयउ।
धनुष अपने आप ही राम के हाथ में चला गया। रामायण का दूसरा प्रसंग लीजिए किष्किंधा कांड में। सुग्रीव भगवान को कहते हैं ये दुंदुभी राक्षस की हड्डियां हैं, इसको आप ऊंची कर दो या खिसका दो। भगवान सहजता में उसको खिसका देते हैं। दूध में अस्थि ताल दिखलाया, 10 ताल दिखे, एक लाइन से जो है ताल का पेड़ था, कहा इसको एक मान में काट दो, तो दोनों काम भगवान ने कर दिया। ये भगवान बड़ाई नहीं किया जो मैंने जो परशुराम जी को धनुष को अपने आप हाथ में ले लिया जी, और उसका परतंचा मैंने चढ़ा दिया। दुंदुभी राक्षस की हड्डियों को मैं ऊंचा कर दिया या एक स्थान से दूसरे स्थान कर दिया। ताल के पेड़ को मैं एक बाण में काट दिया। भगवान कभी बड़ाई करते हैं? भगवान को कोई पद की आवश्यकता नहीं है। वह कर बिनु कर्म कर ही विधि नाना, बिना हाथ का ही कर्म कर। हम और आपके बस में ये बातें नहीं। एक संत कहते हैं जो कर बिनु कर्म कर ही विधि नाना, इसका अर्थ यह होता है, कर का मतलब टैक्स होता है। एक तो कर हाथ, तो हाथों से करके दिखाया, देठ चाप आप ही चढ़ गए परशुराम जी का, या ताल के पेड़ को हाथ से ही तो भगवान मारे। ये तो हो गया कर मतलब हाथ। दूसरा कर टैक्स, कहते सारे संसार टैक्स से ही चलते हैं। भगवान को कोई टैक्स की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने आपसे कभी टैक्स मांगा है? भगवान किसी से टैक्स नहीं मांगते। सूर्य आपको इतना प्रकाश देता है, आप उसका टैक्स देते हो? अब बिजली का बिल आएगा तो दोगे कि नहीं? भगवान इतना बारिश करा देती है, भगवान को टैक्स देते हो आप? भगवान लेते हैं आपसे? अभी नलका का बिल तुरंत सधाने के लिए जाओगे, पानी का एमसीडी वाले का। बारिश का कोई कर नहीं है, हवा ऑक्सीजन का कोई कर नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल जाओगे तो सिलेंडर हवा वाली ऑक्सीजन चढ़ाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, है कि नहीं? ईश्वर प्रदत्त किसी वस्तु का प्रभु कर नहीं लेते। बिनु पद चला ही सुना ही बिनु काना, अकर बिनु कर्म कर ही विधि नाना। एक संत कहते हैं बिना मुख के प्रभु तमाम भोगता है, वाणी के बिना दुनिया के सर्वोत्तम बकता है, शरीर के बिना प्रत्येक को स्पर्श कर सकते हैं, नेत्रों के बिना भी देख सकते हैं। हे भवानी, यह तत्व बुद्धि में न उतरने वाला है। जिसका वेद महिमा गाते हैं, मुनि ध्यान करते हैं, वह कौशलपति राम है। ऐसा करके शिव जी ने मस्तक नवाया। शिव जी के वक्तव्य में पार्वती के मन का समाधान हो गया, उनके मन में नई रुचि जागी। शिव जी के चरणों में बार बार नमन करते हुए भवानी ने कहा कि आपकी चंद्र किरण समान शीतल वाणी सुन के मेरे हृदय का ताप मोह नाश को प्राप्त हुआ है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना।
अब विलंब न करो महाराज, मुझे राम कथा को श्रवण कराओ। भगवान शिव जी कैलाश के ज्ञान पीठ पर आसीन होकर के राम कथा का प्रारंभ करते हैं। थोड़ी देर के लिए शिव जी अपने नेत्र बंद कर लिए। जागबल जी के पास भी एक श्रोता था, शिव जी के पास भी एक श्रोता है। बिल्कुल नीरवता व्याप्त है, मानो आंख मीच के भगवान शिव जी ने मंगलाचरण कर लिया। अब शिव जी के श्रीमुख से राम कथा प्रारंभ होता है। कथा प्रारंभ होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करहूं कल्याण। श्रोता के रूप में पार्वती है। शिव जी ने कहा कि देवी, परमात्मा का राम के रूप में धरती पर अवतरण किस लिए हुआ? पहला प्रश्न, भगवान राम धरती पर अवतार क्यों लिए? प्रथम में उनके कारणों को तुमसे कहूंगा। व्यापक ब्रह्म को व्यक्ति का रूप किस लिए धारण करना पड़ता है और धरती पर कैसा संयोग होता है और कब निराकार बनना पड़ता है और कब सगुण रूप में लेना पड़ता है, अवतार लेना पड़ता है। सुंदर कांड में श्री राम विभीषण जी को कहते हैं कि विभीषण, मुझे आप जैसे संत बहुत अच्छे लगते हैं और आप जैसे संत के लिए ही मैं ये शरीर धारण करता हूँ। आता हूँ तो दूसरा काम करता हूँ, ये बात अलग है, परंतु मेरे आने का कारण केवल रावण मारना नहीं था, बल्कि मैं संत के दुख हरण करने के लिए आता हूँ। विप्रधेन सुर संत हिता लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्भय तनु माया गुण गोपाल। मैं संत की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए संसार में आता हूँ। विदेश में हमारे गांव का लंगोटिया या 50 साल कोई भी रहता हो, मान के चलो कोई आपका दोस्त हो या कुछ हो, गांव में उनके बाप दादा का मकान हो, पर चिट्ठी लिखते हैं कि भाई एक बार आके अपना मकान तो देख जाओ। कटिया व्यवसाय में से निकल न सके, फिर हमारी बेटी की शादी हो, हम चिट्ठी लिखते हैं कि मेरे संतान रूप में एक लड़की है, उसके विवाह पर आ जाओ, नहीं तो संबंध बिगड़ जाए। अति भाव अति प्रेम से हम लिखते हैं। यह जन्मभूमि पर आए, वह किस लिए आए? अपने मित्र के प्रेम के लिए आता है। आने पर वह विचारता है कि चलो आया हूँ तो मकान साफ करा लूँ। वह आदमी विदेश से मकान का कूड़ा साफ करने के लिए तो आया नहीं है, अपने मित्र के प्रेम के खातिर आया। फिर विचार करता है कि चलो आया हूँ तो मकान को सफाई करा लूँ, रिपेयर करा लूँ। वैसे ही भगवान संत के प्रेम के वशीभूत होकर के आते हैं तो अधर्म रूपी कूड़ा को नाश कर देते हैं, क्योंकि संत को साथ देना है ना, तो पहले कूड़ा करकट है उसको तो हटाना पड़ेगा। कूड़ा करकट तो पाप है ना, तो पहले पाप को हटा देते हैं।
मत अधर्म को नाश कर देते हैं। प्रभु संत के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। पानी का आकार नहीं है, घड़े में डालो तो घड़े का आकार होगा, कप में डालो तो कप का आकार होगा, परंतु पानी को 0 सेंटीग्रेड से भी नीचे ठंडा करते जाओ तो हमारी नज़र के सामने आकार धारण कर देगा, बर्फ बन जाए। संतों का प्रेम भी जब 0 सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाए तो निराकार को साकार बनना पड़ता है। तो आज की कथा यही तक रही। बिनु पद चलहि सुनई बिनु काना। अब इससे आगे की कथा कल बताएंगे। जितना हो कथा का प्रचार करो, प्रसार करो, एक दूसरे को सुनाओ। आपका भी सुखी जीवन होगा, हमारा भी सुखी जीवन होगा, विश्व का कल्याण हो। नित्य दिन कथा को सुना कीजिए और जितना हो उतना प्रसार कीजिए। उससे आपकी भी उत्सुकता बढ़ेगी, हमारी भी उत्सुकता बढ़ेगी जो कथा को सुन रहा है। और आपको भी लगेगा जो रोज दिन जो है कथा जो है मोबाइल में, फेसबुक में आ रहा है, तो आपको भी जिज्ञासा होगी आज आया कि नहीं आया। तो यही बात है। तो दोनों को उत्साह बढ़ाओगे तो कोई काम सिद्ध हो जाएगा। तो भगवान राम का कार्य है, हमारी कार्य नहीं है ना, आपका कार्य है। ये भगवान राम का कार्य है, रामायण की कथा हो रही है, इसलिए ध्यान से सुनो, प्रचार प्रसार करो, ये पूरी रामायण की कथा हो जाए, अच्छी बात है। फिर आगे कोई और कथा भी करे, एक लगन लग जाए, आप लोग को सुनने का भी हो जाए और हमारा भी लगन लग जाए। चलो रामायण कर लिया जी, भागवत कर ले, शिव पुराण कर ले, कुछ डालते रहे, यही बात। इससे जब भगवान का भजन तो हो जाएगा ना, एक घड़ी आधी घड़ी। तो आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।